बेटा आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई है वो सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम बेटा व्याकरण के जो अध्याय थे वो कर रहे थे। उससे पहले अध्याय हमने संज्ञा तक के यानी कि 10 लेसन पूरे कर लिए हैं और आज व्याकरण का अध्याय 11 जो कि लिंग है उसको करेंगे। ठीक है, अध्याय 11 लिंग तो आपने पहले भी पढ़ चुके हैं आप, लेकिन फिर भी इससे संबंधित हम पढ़ेंगे इसकी परिभाषा, इसके भेद और इसके उदाहरण। तो इसकी परिभाषा में कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग से आप क्या समझते हैं, लिंग की परिभाषा लिखिए। ठीक है, और इसके भेद तो हम देखेंगे कि लिंग किसे कहते हैं। सबसे पहले यानी कि जिन संज्ञा शब्दों से हम इसकी परिभाषा करेंगे कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता हो, कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये तो थी इसकी परिभाषा की संज्ञा किसे। तो इस पुरुष जाति और स्त्री यानी कि जिस संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का और स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे कि लिंग के कितने भेद होते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि लिंग के 2 भेद होते हैं। ठीक है, पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कितने भेद हुए, इसके 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, अब देखेंगे कि पुल्लिंग किसे कहते हैं और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। तो पुल्लिंग यानी कि जिस रूप से यानी कि जो पुरुष जाति का बोध या जिन शब्दों से या फिर संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो दोनों की परिभाषा यहाँ लिखी हुई है कि पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। इसी तरह जैसे इनके उदाहरण हैं, जैसे पेड़, घोड़ा, आदमी, पहाड़ आदि, ये इसके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। उसी तरह स्त्रीलिंग के भी जैसे धरती है, नदी, राधा आदि, काफ़ी ऐसे शब्द होते हैं जो कि सदैव स्त्रीलिंग में रहते हैं और काफ़ी ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव पुल्लिंग में रहते हैं। और कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो कि पुल्लिंग में आते हैं और कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो कि स्त्रीलिंग में आते हैं, उनसे संबंधित मैं आपको अभी और बताऊंगी कि जैसे सदैव स्त्रीलिंग में, सदैव पुल्लिंग में रहने वाले। ठीक है, परिभाषा यानी कि लिंग की परिभाषा, उसके भेद और उसके उदाहरण। आगे अब करेंगे कि जैसे सदैव पुल्लिंग। अब कौन से शब्द हैं जो कि सदैव पुल्लिंग में रहते हैं, यानी कि सदैव यानी हमेशा, नित्य। ठीक है, कि ऐसे शब्द कौन कौन से हैं जो कि सदैव पुल्लिंग में रहते हैं, जैसे खटमल, कान खजूरा, बिच्छू, मगरमच्छ, उल्लू, भेड़िया, बाज, सारस आदि और भी हैं। लेकिन जो ये शब्द हैं ये हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं। इसके बाद है सदैव स्त्रीलिंग में रहने वाले, यानी कि छिपकली, चील, मछली, तितली आदि, ये सदैव स्त्रीलिंग में रहते हैं। इनका कोई लिंग चेंज यानी कि कोई बदलाव इनमें नहीं होता। उसके बाद होता है कि हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान कैसे, यानी कि किन शब्दों से हम पहचान कर सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है। जैसे हम स्त्री जाति या पुरुष जाति उनके आधार पर तो हम कर सकते हैं कि ये पुरुष जाति है और यानी कि ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। जैसे आदमी पुल्लिंग में, और इसका हम जब लिंग बदलेंगे इसको तो इसका औरत में हो जाता है। उसी तरह जैसे राजा है, राजा का हम रानी कर देंगे, लड़का है तो उसका लड़की बना देंगे। इस तरह से जो हम इनका ये तो हम बदल सकते हैं कि हम ये बता सकते हैं कि ये क्या है, ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। लेकिन काफ़ी शब्द ऐसे होते हैं उनके आधार पर हम उनकी पहचान कर सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है। ठीक है, उसी तरह जैसे लेखक है तो लेखक का लिंग बदलेंगे तो लेखिका। ठीक है, विद्वान है, विदुषी। इस तरह से इनको हम बदल सकते हैं। लेकिन
कुछ इनकी पहचान है जिनके आधार पर हम इनको पहचान सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है। तो जैसे पुल्लिंग में जैसे पर्वत हैं, पर्वतों के जो नाम होते हैं वो पुल्लिंग में आते हैं। सागर, देश, ग्रह। कुछ एक दो शब्द होते हैं जो इनके अपवाद होते हैं, यानी कि जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग में हो सकते हैं। बाकी जो इस तरह में यानी कि देश के नाम हो सकते हैं, ग्रह होते हैं, जो भी धातुएं होती हैं। धातु में जैसे सोना है, सोना पुल्लिंग में आता है, लेकिन जो चांदी है वो इसका यहाँ अपवाद है। तो जो धातु है वो ज़्यादातर ही पुल्लिंग में होती हैं। महीनों के नाम होते हैं, शरीर के अंगों के नाम हैं। इस तरह की पहचान हम कर सकते हैं कि ये सभी पुल्लिंग में आते हैं। उसी तरह ही स्त्रीलिंग में जैसे हम कौन से ऐसे शब्द हैं जो हम पहचानते हैं, जैसे नदी है, नदियों के जितने भी नाम हैं जैसे यमुना, गंगा, सरस्वती, ये सारे किस पे आधारित हैं? स्त्रीलिंग पर। तो हम पहचान सकते हैं कि नदियों के जो नाम हैं वो स्त्रीलिंग में आएंगे। ठीक है। लिपि जो भी देवनागरी है, गुरु जो भी है, पंजाब की गुरुमुखी है, संस्कृत की देवनागरी है, ये सभी लिपियाँ होती हैं वो सारी स्त्रीलिंग में आती हैं। उसी तरह तिथि है, जैसे द्वादशी है, चतुर्थी, पंचमी, ये सारी किस में आती हैं? स्त्रीलिंग में आती हैं। उसी तरह जो भी भाषाएं हैं वो भी स्त्रीलिंग में होती हैं। बेल जैसे चमेली, जूही, ये सारी बेल जो होती हैं ये भी किस में आती हैं? स्त्रीलिंग में होती हैं। तो हम इस आधार पर इनकी पहचान कर सकते हैं। साधारण जो शब्द होते हैं उनको तो हम बता सकते हैं कि भी ये क्या है, इनका लिंग बदल देंगे। जैसे बैल है तो बैल का गाय कर देंगे, ठीक है। घोड़ा है तो उसका घोड़ी कर देंगे। इस तरह से हम बदल सकते हैं। लेकिन काफ़ी ऐसे शब्द होते हैं जिनकी हम पहचान उनके आधार पर कर सकते हैं कि जो पर्वतों के नाम हैं, सागर हैं, इस आधार पर हम पहचान कर सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है। तो हमारा ये अध्याय है ये पूरा हो गया। इसके बाद आपको यानी कि ऐप के ऊपर SDSS ऐप में आप इससे संबंधित जो बुक वर्क है और प्रश्न उत्तर है वो आप उसमें देख सकते हैं। और आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और उदाहरण ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और इसका अपने काम को, अपनी जो प्रश्न उत्तर है वो अपनी नोटबुक में करें और जो बुक वर्क है वो अपनी बुक में फिल करें। ठीक है। धन्यवाद बेटा।